बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने घरों में खुश और आबाद रखे, हमेशा हंसता और मुस्कुराता रखे, आमीन। आज हम वाइट बीफ पुलाव बनाएंगे। इसके लिए ये 3 पाव गोश्त है, ये बीफ है, मोटा गोश्त जिसे बोलते हैं। ये लेंगे हम, इसे हम कुकर में डालेंगे। इसके साथ ये सारे जो खड़े मसाले हैं ना, ये दालचीनी है और ये साबुत धनिया, ज़ीरा, ये काले मिर्च जो होती है, ये छोटी मिर्च सुरख वो, और ये सब्ज़ इलायची, काली इलायची और ये काली मिर्च, बादियान के फूल, ये सब कुछ हम इसमें डाल देंगे। ये साबुत मसाले डालेंगे पहले हम, फिर हम इसमें ये जो है ना मिर्चें, ये दरमियान से काट के ये हम इसमें डालेंगे। और ये प्याज हैं, ये इस तरह से मोटे मोटे हम काट के ये भी हम इसमें डाल देंगे। ये 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट है, ये भर के डाल देंगे इसमें। अलावा ये 1 चम्मच भर के हम इसमें नमक डालेंगे और ये पानी डाल देंगे हम इसमें 1.5 लीटर तकरीबन। इसको हम प्रेशर लगा देंगे ताकि गोश्त जो है वो अच्छी तरह से गल जाए। ये देखें, गोश्त हमारा गल गया है बहुत अच्छी तरह से, और ये जो है यखनी बन गई है। इसकी अब हम बोटियाँ अलहदा कर लेंगे, और जो इसमें मैंने साबुत मसाले डाले हैं ना, वो हम अलहदा कर देंगे, और यखनी जो है वो हम स्टेन कर लेंगे। ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें ऑयल डालेंगे हम 1 प्याली, और ये 1 प्याली प्याज है, ये हम डाल देंगे इसमें। प्याज़ों को हम हल्का ब्राउन जो है ना वो करेंगे, ज़्यादा इनको कलर नहीं देंगे। ये अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चम्मच मैंने गोश्त में डाला था और 1 चम्मच मैं इसमें डालूंगी। ये देखिए, ये प्याज हमारे हल्के से गोल्डन हुए हैं। अब मैं इसमें सारा गोश्त डाल दूंगी। ये 2 टमाटर थे बड़े साइज के, ये मैंने काट लिए थे, ये भी डालेंगे। और इसके साथ ही हम ये 1 प्याली दही है, ये भी हम इसमें डाल देंगे। अच्छी तरह से भूनेंगे। ये आलू बुखारा है, ये 5-6 दाने ये भी डालेंगे हम, और नमक हम 1 चम्मच और डालेंगे। बाकी का हम बाद में टेस्ट कर लेंगे, अगर कम ज़्यादा हुआ ना तो कम हुआ तो फिर हम इसमें और डाल देंगे। आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं, कुछ लोग कम खाते हैं, कुछ ज़्यादा खाते हैं। ये पुलाव मसाला है मेरे पास, ये डाल देंगे हम थोड़ा सा। और ये वाइट पेपर है, सफ़ेद मिर्च जिसको बोलते हैं, ये मेरे पास पड़ी हुई थी, ये भी हम इसमें डाल देंगे। क्योंकि इसमें सुर्ख मिर्च नहीं डालेंगे, ना ही हल्दी हम डालेंगे, क्योंकि वाइट पुलाव है ना, वाइट पुलाव में सुर्ख मिर्च नहीं डालते हैं, काली मिर्च डालें। और सब्ज़ मिर्चें आपको पता है मैंने ज़्यादा डाली हैं, इस और भी मैं डालूँगी इसमें, और इससे जो है ना इसका जायका बहुत ही अच्छा हो जाएगा। बहुत मज़े के ये बनते हैं ये वाइट पुलाव। आप ईद पे ज़रूर बनाइएगा और बना के अपने बच्चों को दें, और बहुत ईद को एंजॉय करें इस तरह से। ये इस टाइम पे ये यखनी मैंने वो छान ली थी, इसमें से वो मसाले जो है साबुत वो सारे मैंने निकाल दिए हैं, और मैंने इसे नाप लिया है। 2 गिलास मेरे पास ये वाले जो हैं, ये वाले
2 गिलास मेरे पास चावलों के हैं और 2 गिलास ही इसमें चावल मैंने आधा घंटा पहले भिगो के रखे थे और 2 गिलास मैंने इसमें पानी डाला है और थोड़ा सा आधा गिलास मैं इससे ऊपर डालूँगी पानी। यखनी थी और इसमें फिर मैंने पानी भी मिलाया था। इसमें ये सब्ज़ मिर्ची हैं, ये भी हम इसमें डाल देंगे और बॉयल आने तक इसको पकाएंगे। शुरू हो गया है। गोश्त आपको पता है पहले ही गला हुआ, ज़्यादा इसको हम नहीं पकाएंगे। और ये चावल जो हैं ये भी मैंने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इसमें से पानी निकाल लीजिए। ये हम डालेंगे, ये देखें पानी इसमें से तकरीबन खुश्क हो गया है, थोड़ा सा रह गया है। नमक मैंने चख लिया था, नमक मुझे कम लगा है और मैंने 1 चम्मच नमक और डाला है। अभी ये थोड़ा सा पानी है, अभी मैं इसको ना थोड़ा सा खुश्क करके पानी को तो फिर मैं दम पे लगाऊंगी। ये देखिए पानी खुश्क हो गया। अब हम इसमें ये देसी घी है, ये मैं इसमें डाल दूंगी थोड़ा सा। देखिए इस टाइम पे हम देसी घी इसमें डालेंगे और फिर हम इसको दम पे लगा देंगे। ये मैंने जो है पौने को अच्छी तरह से मैंने भिगो लिया था, गीला कर लिया था। थोड़ा गीला करके देना तो फिर वो उसमें नमी रहती है, तो जो कसर होती है ना इसमें थोड़ी बहुत वो निकल जाती है। ये देखें जी, बिस्मिल्लाह माशाल्लाह जी माशाल्लाह। ये देखिए हमारा वाइट पुलाव कितना मज़े का और कितना खिला खिला बना है। ये देखें जी माशाल्लाह हमारा वाइट पुलाव तैयार हो गया है। आप भी इसी तरह बनाएं और ईद पे बना के एंजॉय करें। आइंदा आने वाली वीडियो तक के लिए कुकिंग विद सईदा से अल्लाह हाफ़िज़।